सुकृत कर ले नाम सुमर ले। गुरुवर कबीर कहते हैं कि सुकृत करो, अच्छा कर्तव्य करो और नाम को सुमिरन करो। वो नाम क्या है? राम का नाम, कृष्ण का नाम, बुद्ध का नाम, गुरुवर कबीर का नाम, बाबा मेही का नाम। कहते हैं सुमिरन करो। सुबह जगो तो ये भगवान का नाम लो, देवी देवता का नाम लो, माता पिता का नाम लो, दादा दादी का नाम लो। सुकृत कर ले नाम सुमिर ले। वो नाम क्या है? सद्गुरु शरणम सतनाम सतनाम सतनाम। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब परमात्मा को याद करते हैं, सब अपने गुरु को याद करते हैं और सब अपने गुरु का नाम लेते हैं। दुख में दर्द में गुरु का नाम लेते हैं और माता पिता को याद करते हैं। इसी भाव को गुरुवर कबीर प्रकट करते हैं। सुकृत कर ले, यानी ये सांसारिक जगत में अच्छा कर्तव्य करो सबके साथ। वह कर्तव्य सबके लिए अच्छा हो। आपका कर्तव्य विश्व के लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो और परिवार के लिए अच्छा हो। आपके कर्तव्य से सुगंध भी निकले। जैसे सोना को गोबर में भी फेंक दीजिए, सोना का कीमत उतना ही रहता है। आप सोना बन जाइए। हीरा को किसी भी कचरे में फेंक दीजिए, हीरा का कीमत नहीं घटता है। आपका जीवन हीरा की तरह हो, आपका जीवन मूल्यवान है। अपने मूल्यवान जीवन को सुयश में लगाइए। गुरुवर कबीर कहते हैं सुकृत कर ले नाम सुमर ले। नाम का सुमरन करो। देखिए माँ मीरा कितना बढ़िया कहती है, पायो जी नाम रतन धन पायो। मीरा कौन सी धन को पा गई? विचार कीजिए। हम लोग गेहूं 50 कुंटल जमा कर लेते हैं तो पड़ोसिया को नहीं टोकते हैं कि बहुत हम अमीर हो गए। देखिए धान 10 कुंटल 20 मन चावल बना लिए तो देह से अहंकार फूटता है, देह से अहंकार छूता है। ये इस टोला में सबसे धनवान हो गए। 5 किलो सोना हो गया तो उस आदमी को ठंडी में पसीना चलता है कि हम दुनिया में सबसे धनवान आदमी हो गए। विचार कीजिएगा, याद रखिएगा। यदि आपको धन हो जाए, अहंकार न हो, यदि आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको कल्याण हो जाएगा, आपको मुक्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष हो जाएगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और आत्मदर्शन हो जाएंगे आपको। विचार कीजिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। गुरुवर कबीर कहते हैं आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भर रहे, साधु मता है सार। गुरुवर कबीर कहते हैं ये नख से लेकर के सिर तक जो विकार है उनका त्याग करो, नहीं तो तुम्हें नरक होगा। आपा तजे मतलब अहंकार को छोड़ो। यदि आपके जीवन में अहंकार है तब देखिए अहंकारी रावण का क्या दुर्दशा हुआ, अहंकारी दुर्योधन का क्या दुर्दशा हुआ, अहंकारी कंस का क्या दुर्दशा हुआ। इसलिए यदि आप धन का अहंकार करते हैं, रुपया पैसा का अहंकार करते हैं, ये बल का अहंकार करते हैं, जवानी का अहंकार करते हैं,
जाति का अहंकार करते हैं तो गुरुवर कबीर कहते हैं कि ये थोथा है, ये मिथ्या है, ये झूठा है। अहंकार न करें। कबीर साहब जी कहते हैं सुकृत कर ले, मतलब अच्छा कर्तव्य करो, ताकि तुम्हारे कर्तव्य से सुगंधी निकले, सुयस निकले। जैसे गुलाब फूल को कहीं भी फेंक दीजिए वह सुगंधी देता है, उसी प्रकार हे मानव आपके कर्म से सुगंधी आना चाहिए। आपका मन शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, आपका वचन शुद्ध हो, आपका हाथ से जो भी क्रिया होता है वो शुद्ध हो, आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। गुरुवर कबीर कहते हैं सुकृत कर ले। किसने सुकृत किया? एक आदमी गुरुवर कबीर से कहते हैं कि यदि मैं सुकृत कर लूंगा गुरुदेव तो मुझे क्या मिलेगा? तो गुरुवर कबीर ने कहा बेटा तुम अमर हो जाओगे। देखिए महात्मा गांधी अपने लिए जीवन नहीं जिए हैं, समुच्चा राष्ट्र के लिए जीवन जिए। कौन? महात्मा गांधी। आज महात्मा गांधी का फोटो जो है समूचा देश में लगा हुआ है, घर घर में लगा हुआ है ना? आज महात्मा गांधी चौक बना हुआ है देश में, लाखों करोड़ों जगह। महात्मा गांधी भारत के रुपया में आ गए। महात्मा गांधी के कर्तव्य ने महात्मा गांधी को चौक चौराहे में हर जगह ला करके रख दिए और महात्मा गांधी अमर हो जाते हैं। विचार कीजिए, बाबा में ही जनमानस में फैले हुए हैं। संत सम्राट गुरुवर कबीर समूचा विश्व में फैले हुए हैं, अमर हो गए। भगवान बुद्ध अमर हो गए, माँ सबरी अमर हो गई, इंद्रमती, खेमसरी, सीता, सहजोबाई, सती अनसुईया अमर हो गई। तो अमरता प्राप्त करने के लिए गुरुवर कबीर कहते हैं सुकृत कर ले, यानी अच्छा कर्तव्य करो, नाम सुमर ले। हिंदू लोग क्या कहते हैं? जब बहुत दुख दर्द होता है तो क्या कहते हैं? हे भगवान, हे भगवान। मुसलमान लोग क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान ला ला ला। सब अपनी अपनी तरह से प्रभु को, भगवान को याद करते हैं। दुख में, दर्द में, नियम में जो नियम बना दिया गया है उसमें दर्द प्रभु के सामने, अल्लाह के सामने, गॉड के सामने व्यक्त करते हैं। विचार कीजिए, गुरुवर कबीर कहते हैं नाम लेना चाहिए। क्या? सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, कौन जाने कल की। गुरुवर कबीर यहाँ क्या कहते हैं? कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। गुरुवर कबीर कहते हैं जिस काम को तुम कल करोगे, परसों करोगे, तरसों करोगे, 10 दिन के बाद करोगे, 1 महीना के बाद करोगे, 1 साल के बाद करोगे, तो गुरुवर कबीर कहते हैं ये तुम अपने जीवन को धोखा दे रहे हो। वह काम तुमको अभी कर लेना चाहिए। मैं बता देता हूँ रामायण की बात। जब भगवान राम रावण को बाण मार दिया, रावण का प्राण कहाँ था? घोड़ी में, सबको जानते हैं। और इस भेद को राम भगवान नहीं जानते थे। विचार कीजिए, इस भेद को बताते हैं कौन? विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज कहते हैं हे भगवान राम, आप अग्नि बाण का प्रयोग करके हे भगवान आप रावण का जो है अमृत कुंड जो है जहाँ पर उनका प्राण का वास है,
वहाँ पर आप अग्नि बाण का उपयोग करके उसके नाभि को सुखा दीजिए, उसके बाद बाण मारिए, उसकी मृत्यु हो जाएगी। विभीषण जी महाराज भेद बताते हैं और भगवान राम वही प्रयोग करते हैं। उसके बाद रावण का अंत हो जाता है। विचार कीजिए। लेकिन रावण जब गिर गया पृथ्वी पर तो लक्ष्मण को कहते हैं राम कि हे लक्ष्मण जाकर के रावण से शिक्षा ले लो। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, कहते हैं हमको भैया भेजे हैं, राम भैया आप हमको कुछ शिक्षा दीजिए। तब वो कहते हैं कौन? रावण, कि आपको हम क्या शिक्षा देंगे, मेरा तो अंत हो गया। लक्ष्मण लौट गए। फिर राम जी के पास गए और भगवान राम को कहते हैं भैया रावण कुछ नहीं बोले। तब कहते हैं कि तुम रावण से कुछ सीखने गया था ना, तुम जाकर के रावण से कहो कि हे रावण आपको 3 बार प्रणाम करता हूँ, 3 बार नमस्कार करता हूँ, 3 बार साहेब बंदगी बोलता हूँ, आप हमको ज्ञान दीजिए। है देखिए, ज्ञान देने वाला का कुर्सी ऊंचा होता है कि नीचा होता है? ऊंचा न होता है। और जिनसे ज्ञान लीजिएगा वो आपका गुरु हो गया। का लक्ष्मण तुम जाकर के रावण को प्रणाम करो, तब रावण तुमको ज्ञान देगा, शिक्षा देगा। जाकर के रावण को प्रणाम करते हैं लक्ष्मण और तब शिक्षा देते हैं रावण कहते हैं हे लक्ष्मण बाप के आगे बेटा मर जाता है, ये काम हम होने के लिए नहीं देते। हे लक्ष्मण पानी की नदी बहती है, मैं दूध की नदी बहाता। हे लक्ष्मण बाप के आगे बेटा मर जाता है, ये काम हम होने के लिए नहीं देते। और आसमान में सीढ़ी लगाते, ये 3 काम हम सोचे थे 10 दिन के बाद कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे और अगला साल कर लेंगे, लेकिन अब तो हम मारे चले गए, अब कौन करेगा ये काम? विचार कीजिए। वही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात कबीर साहब जी भी कह रहे हैं। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, कहो जाने कल की, कल आपको क्या होगा ये बात कोई नहीं जानता है। पल में आपका जीवन छूटेगा, आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा ये बात का कोई गारंटी नहीं है। किसी आदमी ने कहा जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। गुरुवर कबीर कहते हैं ये आपका जिंदगी जो है वो किराए का घर है। कोई विद्यार्थी जब परीक्षा देने के लिए पूर्णिया जाता है, पटना दिल्ली जाता है, तो 10 दिन के लिए रूम भाड़ा लेता है ना। और 10 दिन के बाद जब 10 दिन उसका समय पूरा हो जाता है उसी रूम में, तो घरवैया कहता है आपका समय पूरा हो गया, बोरिया बिस्तर बांधिए, टका दीजिए, निकलिए। कहते हैं ना। अब वो आदमी बोरिया बिस्तर बांधता है, टका दिया, निकल जाता है, जहाँ जाने का है जा रहा है। उसी प्रकार भैया आपको 70 वर्ष का आयु मिला, 80 वर्ष का आयु मिला, 50 वर्ष का मिला, 40 वर्ष का मिला, इसी में अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए, यही बहादुरी है। ज्यादा दिन जीना, ढेर जीना बहादुरी नहीं है। विचार कीजिए, अब कम दिन में जी करके अपने जीवन का कल्याण कर लिए तो आपके जैसा होशियार कोई नहीं, आपके जैसा बहादुर कोई नहीं। कबीर साहब ने कहा राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेती देखी मनमाही हो, लाख करोड़ी जोड़ी धन गारे, चलत डोलावत बाही हो। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे भाइयों राम नाम भजो, राम को स्मरण करो। वह राम कौन है? यहाँ लोग क्या करते हैं अष्टजाम में देखिएगा, जब हमारे यहाँ अष्टजाम होता है ना, एक यज्ञ होता है, तो क्या कहते हैं कीर्तनिया लोग, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मुर्गी भात खाओ खरे खरे, मछली भात खाओ खरे खरे, और दारू बोतल पियो खरे खरे। हैं? ये सब काम खरे खरे हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं है। अरे आपके जीवन में जो दुर्गुण है, अवगुण है, उनका त्याग करो न भैया। राम का नाम लेते हो, इधर हाथ में छुरी रखे हो और किसी का गर्दन काटते हो, और किसी को सताते हो, किसी को दुख देते हो, अपना माँ बाप को गाली देते हो, या अपना पत्नी को पीटते हो, बाल बच्चा को भूखे रखते हो, तुमको लाज नहीं लगता है? कबीर साहब जी कहते हैं क्या? राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेती देखी मन माही हो। है चेतो, अरे मन के पीछे कितने जाओगे? तो मन के पीछे जाते जाते आज तक तुम्हारा ये दुर्दशा हो गया। कबीर साहब जी कहते हैं लाख करोड़ी जोड़ी धनगारे का बड़ा बड़ा सेठ स्मशान घाट चला गया छने में, धन संपत्ति छोड़ करके। बड़े बड़े राजा वो भी स्मशान घाट छाने में धन संपत्ति छोड़ के चला गया है। देखिए राष्ट्रपति भी मर के स्मशान घाट में सर जाता है कि नहीं? राष्ट्रपति समूचा देश का मालिक होता है, प्रधानमंत्री समूचा देश का प्रधान मंत्री है, वो प्रतिनिधि है, वो सबको मार्गदर्शन देता है। विचार कीजिए, वो भी छाने में दुनिया को त्याग देता है, ये स्मशान घाट में चला जाता है। तो जीवन की कोई गारंटी नहीं, ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं सुकृत कर लो, नाम सुमर लो, तो जाने कल की खबर ही नहीं या जग में पल की। आपके जीवन का कोई खबर नहीं है, पल का क्षण का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अच्छा कर्तव्य कीजिए, अच्छा ज्ञान लाइए, अच्छा विचार रखिए, अच्छा सोच रखिए, यही जीवन जीने की कला है। आइए